स्वागत है आर्यन के क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेट्स, जो कि क्लास 11th का चैप्टर है फर्स्ट। इसमें हम जानेंगे कि सेट क्या होता है, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं सेट्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए सेट्स क्या होता है। तो सेट्स क्या होता है, अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है जैसे टेबल है, चेयर है, बॉक्स है, एटसेट्रा। अगर ये सब एक जगह रहे मिलकर, टेबल का पूरा एक सेट जिसमें T1 T2 T3 T4 हो, उसी प्रकार चेयर के हर प्रकार की चेयर हो जिसमें कि C1 C2 C3 एटसेट्रा। उसी प्रकार बॉक्स का। तो आपने क्या समझा कि सेट किसे कहते हैं? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड collection of objects are called sets। तो आपने क्या सीखा? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अच्छे तरीके से कलेक्शन कर दिया जाए, इकट्ठा करके रखना ही क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। जैसे कि ऑड नंबर, जैसे कि सेट ऑफ ऑड नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, एटसेट्रा। अब हम कुछ सिंबल जानेंगे जो कि हम मैथ में यूज़ करते हैं। आपने 10 तक उस बारे में नहीं पढ़ा है, अब आप उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जब आप सेट बनाओगे तो उसे वहाँ पर डिनोट करना होगा। तो आइए सीखते हैं वो सिंबल्स क्या है। N, capital N is also denoted as the set of all natural number. Capital Z is also denote of all integer. Capital Q, the set of all rational number. Capital R, the set of real number. कैपिटल Z, ऊपर Z था, नीचे Z प्लस है, जो कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। Q positive, the set of positive all rational number. And also R positive, the set of positive real number. ये हमारे सारे सिंबल हैं जो कि आपको सेट बनाते वक्त यूज़ करने होंगे। इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी था, बहुत इम्पोर्टेंट था। अब हम जानेंगे कि हम सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए। सेट रिप्रेजेंटेशन एज फर्स्ट of all roster
या टैबुलर फॉर्म। सेकंड एज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम जानेंगे कि ये रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है। रोस्टर फॉर्म में हम किस प्रकार से सेट डिफाइन करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से हम सेट को डिफाइन करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं रोस्टर फॉर्म में कैसे हम सेट को डिफाइन करेंगे। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। एक लिस्ट में होती है, द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, और हर एक एलिमेंट कॉमा के द्वारा सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, और एक ब्रैकेट के अंदर होता है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, स्मॉल ब्रैकेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट हो गया, जैसे कि लाइक 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा क्या आ गया, रोस्टर फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, रोस्टर फॉर्म में, या फिर टैबुलर फॉर्म इसे कहेंगे। ये हमारा किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म या फिर टैबुलर कहेंगे। अब हम जानेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस द सिंगल कॉमास प्रॉपर्टी विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द सेट। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर नहीं लिखा जाता। जैसे कि अब मैं आपको बता रहा हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमें कोई दे दिया नंबर 1 2 3 4 5 6, ओके। तो अब हम इसे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इन सेट बिल्डर फॉर्म कैन बी रिटन एज V X, that is X is a natural number। ये हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है, और ये हमारा रोस्टर फॉर्म होता है। ये हमारा कौन सा फॉर्म होता है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, और ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट सेट के बाहर नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन रोस्टर फॉर्म हमें कहा जाता है कि एक लेटर है स्कूल, उसका सेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ letter forming the word school। तो हम रोस्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे, इसका सेट कैसे बनाएंगे। रोस्टर फॉर्म में इसका सेट क्रिएट होता है, ओनली एक वर्ड एक ही बार लिखा जाता है, जैसे कि SCHOL। आपने देखा स्कूल में डबल O है, इसलिए हमने क्या लिखा, मैंने अभी बताया आपको। रोस्टर फॉर्म में एक ही अल्फ़ाबेट ही लिखा जाएगा, वंस टाइम।
या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, HOLCS, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कभी भी सेट हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर होगा, कभी भी सेट हम लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। आपके एक्सरसाइज 1.1 में इसी प्रकार से लिखा गया है, उसमें आपको बताना है सेट कैसे लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये सब आपका हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, जो कि फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, मतलब कि टाइप ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे क्लास R&K क्लासेस के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।